तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए क्या है अनुकंपा नौकरी का कानून, सबसे पहले अब आपको यह बता देते हैं। अब समझना जरूरी है कि आखिर वह अनुकंपा नौकरी क्या है जिसके पीछे यह पूरा खूनी खेल खेला गया। भारतीय प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्था में अनुकंपा नियुक्ति यानी एक बेहद मानवीय नियम है। इस नियम की शुरुआत इसीलिए की गई ताकि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका परिवार दाने दाने को मोहताज ना हो। सरकारी नौकरी के जरिए उस परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा कवच दिया जाता है। मृतक कर्मचारी के आश्रितों में से किसी एक योग्य सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दे दी जाती है ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन जयपुर की इस घटना ने इस कल्याणकारी नियम के काले पहलू को सामने ला दिया है। जहां सरकार ने यह नियम सहानुभूति और मदद के लिए बनाया, वहीं कुछ शातिर और लालची तत्वों ने इसे एक शॉर्टकट समझ लिया है। लोगों को लगता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की लंबी लाइनों और कठिन तैयारियों से बचने का यह सबसे आसान तरीका है। पद पर बैठे अपने ही परिजन को रास्ते से हटा दिया जाता है। अनुकंपा नौकरी का मूल सिद्धांत आर्थिक संकट से उबरना है, ना कि किसी अपराधी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। कानूनन यह नौकरी कोई अधिकार नहीं बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली एक विशेष राहत है। अब देश में अनुकंपा के खूनी इतिहास को समझिए। जी हां, इसको ऐसे समझिए कि जयपुर की यह घटना कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर हम देश के आपराधिक इतिहास को देखें तो अनुकंपा की नौकरी के लोभ में अपनों के ही खून से हाथ रंगने के कई मामले पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से भी ऐसी खौफनाक कहानियां सामने आ चुकी हैं, जहां बेटों ने अपने पिता की या पत्नियों ने अपने पति की हत्या सिर्फ इसीलिए करवा दी ताकि उन्हें सरकारी टेबल और पक्की नौकरी मिल सके। उत्तर प्रदेश के एक बहुचर्चित मामले में एक बेटे ने अपने सिपाही पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी ताकि वो खुद पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर भर्ती हो सके। इसी तरह बिहार के एक शिक्षक हत्याकांड में भी ये बात सामने आई थी कि सगे भाई और भतीजे ने मिलकर साजिश रची ताकि परिवार के एक खास सदस्य को नौकरी पर लगाया जा सके। झारखंड में भी एक कोयला खदान कर्मी की हत्या के पीछे उसके अपने ही परिजनों का हाथ था, क्योंकि वहां कोल इंडिया में अनुकंपा नियुक्ति के बेहद आकर्षक नियम हैं। यह तमाम मामले बताते हैं कि समाज में सरकारी नौकरी की चाहत एक मानसिक बीमारी का रूप ले चुकी है, जहां लोग जेल जाने के जोखिम और फांसी के फंदे की परवाह किए बिना अपने ही खून का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। अनुकंपा नियम का जो ऐतिहासिक सफर है यह भी आप समझिए। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटे और देखें कि भारत में अनुकंपा नियुक्ति की शुरुआत कब और किसने की, तो इसके पीछे ब्रिटिश काल और आजादी के बाद की कल्याणकारी सरकारी सोच दिखाई देती है सरकारों की। मूल रूप से स्वतंत्रता के बाद जब भारत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा था, तब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के लिए इस नीति का खाका तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद की सरकारों के कार्यकाल में सिविल सेवा और रेलवे जैसे बड़े विभागों में इस नियम को विधिवत रूप से लागू किया गया। शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य बेहद पवित्र था। उस जमाने में यदि घर का एकमात्र कमाने वाला पुरुष या महिला शांत हो जाता था या जाती थी तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाता था। तब सरकारों ने माना कि सरकारी सेवा में रहते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारी के प्रति राज्य का यह कर्तव्य है कि वो उसके परिवार को बेसहारा ना छोड़े। समय के साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी अपनी कैबिनेट बैठक में इस नियम को अपनाया और इसे अपने सेवा नियमों का हिस्सा बनाया। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में यही कल्याणकारी कदम अपनों की जान का दुश्मन बन जाएगा। राजस्थान में क्या है नियम, अगर आप जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है वो अगर समझे। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां यह खौफनाक वारदात हुई, यानी राजस्थान। राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बेहद कड़े और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। यहां राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 यानी राजस्थान कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ डिकेज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल 1996 लागू है। इस नियम के तहत यदि किसी नियमित सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 3 साल के भीतर आवेदन करना होता है। राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए आवेदक का शैक्षणिक रूप से योग्य होना अनिवार्य है।
यदि पद खाली नहीं है तो सुपरन्यूमेनरी यानी अधिसंख्य पद सृजित करके भी नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन राजस्थान के नियमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नौकरी पाने वाले सदस्य को यह शपथ पत्र देना होता है कि वो मृतक के अन्य आश्रितों की देखभाल करेगा। सेवा काल में मौत का कानूनी क्लॉज जो है वो क्या है, वो भी अब आप समझ लीजिए। अनुकंपा नियुक्ति का सबसे पहला और मुख्य आधार होता है सेवा काल के दौरान मृत्यु। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारी सस्पेंड ना हो, वो सेवा से बर्खास्त ना किया गया हो और वो अपनी ड्यूटी की सक्रिय अवधि में ही यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यालय जा रहा है, ड्यूटी पर तैनात है या अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, तभी परिवार इस रियायत का हकदार बनता है। इसी क्लॉज यानी इसी उपबंध का फायदा उठाने के लिए जयपुर की आरोपी बेटी आयुषी ने यह भयानक साजिश रची। उसे मालूम था कि उसकी मां अभी सेवा में है और उनकी सेवानिवृत्ति यानी